चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपका जो थर्ड चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चीज से शुरुआत कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम हिमालयस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हिमालयस क्या है? वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। इट क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन मतलब क्या देते हैं? देखो सीधी सीधी बात बताता हूँ। जब कभी भी आपके जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं आपके अर्थ के नीचे, वो क्या होते हैं? वो जब एक दूसरे की टुवर्ड्स आते हैं, क्या आते हैं? एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। और वो और उसके ऊपर के जो आपका जो लैंड होता है, वो जो लैंड होता है कैसा? सॉफ्ट लैंड होता है। तो अब ये देखो, ये दोनों जो फोर्स है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर ना जाके एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। और यहाँ पे जब आने का जब कोलाइड करे तो ये क्या हो रहा है? ये फोल्ड हो रहा है, क्योंकि सॉफ्ट है तो फोल्ड होगा। तो देखो ये फोल्ड हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एक माउंटेन का शेप ले लिया। तो इस तरह के माउंटेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो हिमालय एक वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब ये हिमालय शुरू कहाँ से होता है? ये हिमालय शुरू होता है पामिक नॉट, जो कि ताजिकिस्तान में एक जगह, वहां से लेकर ये ईस्ट डायरेक्शन में क्या बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर मैं बात करूं इंडिया में शुरू कहां से होता है? देखो जम्मू और कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक क्या फैलता हुआ जाता है। देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर धीरे 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 क्या चलता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो हिमालय है वो सिर्फ एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखो मल्टीपल माउंटेन रेंज, देखो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिश वाली। तो पैरेलली बहुत सारे आपको जो रेंजेस यहाँ पे देखने मिल रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं साउथ से नॉर्थ, जब हम साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, यानी नीचे से जब ऊपर की तरफ में डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो सबसे साउथ में होता है वो क्या होता है? यंगेस्ट होता है। फिर जो आपका जो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो ओल्ड रहता है, और जो सबसे ऊपर रहता है वो क्या? ओल्डेस्ट होता है। समझ में आ गया? जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ये आपका जो ओल्डेस्ट और ये नॉर्दर्न मोस्ट आपका हिमालयस है। जो हिमालयस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वेस्टर्न हिमालयस में, जिसको हम लोग कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं, सेंट्रल हिमालयस जिसको कुमाऊन हिमालयस भी बोला जाता है, और ईस्टर्न हिमालयस जिसको हम लोग आसाम हिमालयस भी क्या कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? अब आते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। अभी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइक कहां पे करता है? ये एक ऐसा रीजन है जो लाइक कहां पे करता है? जो आपके बीच में लाइक करता है। किसके? जो हिमालयस आपके नॉर्थ में उसके, और जो पेनिनसुला, ये इसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं, सॉरी, ये वाला रीजन को हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। 2 मिनट। देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुला करते हैं। और हमने देखा ये हिमालय क्या है? नॉर्थ पे। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। तो पहला लाइन क्या है? द रीजन विच लाइज इन बिटवीन दी हिमालयस इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ इज कॉल्ड एज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्लियर हो गया? ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है राजस्थान पंजाब से, और कहां तक जाता है? ये आसाम तक क्या जाता है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये जो प्लेन्स होते हैं बेसिकली क्या होता है? बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं। ठीक है। आपने बाकी फिजियोग्राफी देखी तो कैसा ऊपर नीचे लैंड रहते हैं माउंटेन्स की। ये जो लैंड होता है बहुत ज्यादा प्लेन होता है और फ्लैट होता है। ठीक है। अब लोकेटेड इज द ईस्ट ऑफ द, अब यहाँ पे अरावली हिल्स देखने मिलती है। अब अरावली हिल्स की जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो भी प्लेन्स होते हैं उसे हम लोग गंगा प्लेन्स बोलते हैं, और अरावली हिल्स की जो भी वेस्ट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका थार डेजर्ट क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? गंगा प्लेन्स की बात करें। अब ये गंगा प्लेन्स कहाँ है? कहाँ पे मैंने अभी बताया, ये अरावली माउंटेन्स के क्या ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। ठीक है। अब ये जो प्लेन्स है ये फॉर्म कैसे हुई? प्लेन्स फॉर्म होना मतलब ये जमीन फॉर्म कैसे हुई? आपको अगर अपनी ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी रिवर क्या कहती है, जब बहती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स यानी मिट्टी लेके क्या चलती है, और जैसे जैसे उसकी जो एनर्जी कम होती रहती है तो सेडिमेंट्स पीछे छोड़ दी जाती है, और फिर एक के बाद एक जो कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से जो सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं तो आप एक लैंड क्या फॉर्म हो जाती है। तो ये कौन सी रिवर की वजह से फॉर्म हुई है? गंगा रिवर की वजह से फॉर्म हुई है। अब ये जो लैंड है कहां पे स्लोप करता है? आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में स्लोप करता है, यानी इसका स्लोप कहां कौन सी तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। आपको पता होगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है और यहाँ पे अरेबियन सी आता है। क्लियर हो गया? अब ये रिवर, ये जो फ्लो है इसके क्वेश्चन पे हमें क्या देखने मिलता है? इसके क्वेश्चन पे हमें देखने मिलता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एक तरह की लैंड होती है, एक तरह की जमीन होती है। ठीक है। जो किसकी वजह से फॉर्म होता है? रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम की वजह से फॉर्म होता है। अब यहाँ पे बता दूं, गंगा रिवर को इंडिया में गंगा बोला जाता है, वही गंगा को बांग्लादेश में क्या ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। अब ये डेल्टा को हम क्या कहते हैं? सुंदरबंस डेल्टा कहते हैं, और ये लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, अब दूसरे साइड पढ़ेंगे वेस्टर्न प्लेन्स पे। जो वेस्टर्न पार्ट है प्लेन का वो किससे कवर्ड है? वो आपके थार डेजर्ट से कवर्ड है, और इसी को साथ ही साथ हम मरुस्थली भी कहते हैं। ये जो डेजर्ट है कहाँ पे लोकेटेड है? मोस्टली राजस्थान में लोकेटेड है। जो नॉर्दर्न पार्ट है डेजर्ट का, वहां पे हमें क्या मिल जाता है? पंजाब प्लेन्स मिल जाता है। और ये लाइक कहाँ पे करता है? ये जो वेस्ट, ये जो प्लेन है ये कहाँ लाइक करता है? अरावली माउंटेन्स के वेस्टर्न साइड में। समझ में आ गया? ठीक है। ये जो प्लेन्स है जैसे मैंने बताया, जो गंगा प्लेन से क्यों फॉर्म हुआ है?
रिवर गंगा के डिपोजिशनल वर्क से। उसी तरीके से ये जो आपका अरावली, आपका जो थर्ड इज दैट यानी वेस्टर्न प्लेट, ये कैसे फॉर्म हुआ है? ये आपके रिवर सतलज और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर से जब छोटी छोटी रिवर्स बनती है ना, उसको हम लोग उसके ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो उसके ट्रिब्यूटरीज के वर्क की वजह से ये लैंड कहां पे स्लोप करता है? आपके वेस्टर्न डायरेक्शन में, यानी कि उसकी तरफ अरेबियन सी की तरफ क्या स्लोप क्या करता है। यहाँ के जो सॉइल होते हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ होता है, और यहाँ पे इजिली हम क्या फार्मिंग कर सकते हैं। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका क्या, द इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने ऑलरेडी बताया, पेनिनसुला क्या है? ये वाला जो एरिया होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, अभी लाई कहां पे करता है? सबसे पहली चीज, द इंडियन पेनिनसुला इज द लैंड दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द इंडियन प्लेन्स। मैंने अभी बताया इंडियन प्लेन्स कहां बताया मैंने? यहाँ पे बताया। ठीक है, डायरेक्शन की बात तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये इंडियन प्लेन्स ऊपर है, तो इंडियन प्लेन्स के कौन से डायरेक्शन में पेनिनसुलर है? सदर्न रीजन में, हाँ या ना? तो यही चीज यहाँ पे बोलिए, इट बिकेम्स नैरो एज इट गोस टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। और आप देखोगे पहले तो क्या इसकी जो विड्थ है बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इंडियन ओशन यहाँ नीचे की तरफ है, जैसे जैसे इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रही है, क्या होते जा रहा है? ये पतला होते जा रहा है, वही चीज बोली गई। ठीक है, अब इस रीजन में हमें बहुत सारे प्लेट्यूज और बहुत सारे हिल रेंजेस क्या देखने मिलते हैं। अब नॉर्थ में हमें क्या मतलब, नॉर्थ मतलब ऊपर के डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाता है? अरावली माउंटेन रेंज मिल जाता है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। क्लियर है? ठीक है, अब पेनिनसुला में बहुत सारे प्लेट्यूज हमें देखने मिल जाते हैं। सेंट्रल पार्ट में हमें विंध्या और सातपुड़ा रेंजेस मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ये जो साइड्स है, ये एक साइड में हमें क्या वेस्टर्न घाट्स देखने मिल जाता है, और ये एक साइड में क्या ईस्टर्न घाट्स। यानी ये जो एज है ना, इस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और ये इस एज को हम लोग क्या ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? यही चीज यहाँ पे हमें बोली गई है। नेक्स्ट क्या बोला है आपका? कोस्ट लाइन बोला है। ठीक है, कोस्ट लाइन देख लेंगे। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है कितनी किलोमीटर की है? 7,500 की, याद करके रखना। ब्राजील की 7,400 है। ठीक है, अब इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुला। अब ये इंडियन कोस्ट है, अब ऐसा नहीं कि इसी तरफ पानी है, नहीं, आपके पेनिनसुलार के दोनों रीजन में, दोनों जगह पे क्या हमें पानी देखता हुआ मिलाए देखने मिल जाता है। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट कहां पे लाई करता है? आपके अरेबियन सी के साइड में लाई करता है। ठीक है, अब मोस्टली अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको बड़े बड़े रॉक्स देखने मिल जाते हैं कोस्ट पे। अगर आप मरीन ड्राइव से एक बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो वहां पे आपको अरेबियन सी बाजू में ही है। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारे क्या रॉक्स देखने मिल जाते हैं। कुछ हिल्स भी मिल जाती है वेस्टर्न घाट से, जो क्या सीधा कहां मिलती है? सी में जाके मिल जाती है। अब जो विथ वेस्टर्न घाट की विथ जो है वेस्टर्न कोस्ट की, वो क्या बहुत पतली है। ठीक है, इस वजह से कि मैं बात करूं, जो रिवर्स होती है वेस्टर्न घाट की बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक फैलती नहीं है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा तेज होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एस्चुरीज फॉर्म हो जाता है, डेल्टास फॉर्म नहीं होता है। क्यों एस्चुरीज फॉर्म होता है? एस्चुरीज इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो आपके कोस्ट के नजदीक जमा नहीं हो पाते, तो इसलिए डेल्टा फॉर्म नहीं हो पाता, यहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होता है। फिर ईस्टर्न कोस्ट कहां पे लाई करता है? आपके बे ऑफ बंगाल साइड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताया था आपको। ठीक है, फॉर्म भाई, ये फॉर्म कैसे हुआ है? आपके सैंड मड के वजह से फॉर्म हुआ है। जो रिवर्स जब बहती है तब अपने साथ बहा के लाती है, उसकी वजह से। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो कहां से आती है? आपके घाट से आती है, और घाट से आके कहां पे मिलती है? आपके रिवर में, क्या इस कोस्ट पे मिलती है। अब जो लैंड है यहाँ पे वो कैसे जेंटल स्लोप है। एक देखो स्टीप स्लोप होता है, ये स्टीप स्लोप है, जेंटल, इसको हम लोग जेंटल स्लोप बोलते हैं। समझ में आ गया? स्टीप स्लोप ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास होता है, जेंटल स्लोप आपका 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर हो गया? अब जो ये रिवर्स है ये क्या करती है? सेडिमेंट्स। अब जो रिवर यहाँ से बह के आती है तो उसकी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है, तो यहाँ पे ये किनारे पे क्या करती है? सेडिमेंट्स क्या छोड़ देती है, जिसकी वजह से आपके ईस्टर्न साइड में क्या फॉर्म होता है? डेल्टा, और वहीं वेस्टर्न साइड पे क्या फॉर्म होता है? आपका एस्चुरीज फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? अब आइलैंड्स की बात करेंगे। अब जो आइलैंड है, अब यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बात करूं, बहुत छोटे और बड़े आइलैंड्स हमें देखने मिल जाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? कोस्टल आइलैंड्स क्या कहते हैं। इनके अलावा आइलैंड के दो ग्रुप हमें देखने मिलते हैं। पहला आता है अरेबियन सी में, और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल में। जो आइलैंड आपके अरेबियन सी में लाइक करता है उसको हम लोग लक्षद्वीप बोलते हैं। उसमें से बहुत सारे क्या अटॉल आइलैंड्स, अटॉल आइलैंड्स मतलब क्या होते हैं? जो कि आपके रिंग मतलब गोल शेप में होते हैं, और ये किसके, इसका जो बेस होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है? आपके कोरल रीफ की वजह से फॉर्म होता है। और ये बहुत ज्यादा क्या छोटे होते हैं, और हाइट इनकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। कोरल मतलब क्या होता है? आपने अगर मराइन मूवीज देखी होगी जिसमें पानी का सीन दिखाया, पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, आप देखते हो कि कलरफुल में चीजें दिखती है, उसी को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। अब जो आइलैंड बे ऑफ बंगाल में से हम लोग क्या बोलते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स वोल्केनिक माउंटेन्स देखने मिल जाते हैं, और कुछ जो जो हिल्स के बीच में है। और उनमें से एक है बैरन आइलैंड, जो कि आज के डेट में एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। कुछ जो आइलैंड्स है निकोबार ग्रुप में, उस वो क्या अटॉल्स है। अटॉल मतलब अगेन वही
आपका क्या कोरल रीफ की वजह से क्या फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा हमने जो फिजियोग्राफी पार्ट था इंडिया का वो हमने कवर कर लिया। होप सबको चीजें समझी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।